तहरीक इंसाफ की शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के मौके पर एहतजाज की कॉल। 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में भरपूर एहतजाज का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के हंगामी इजलास का ऐलान जारी कर दिया गया। मरकज से निचली तरीन सतह तक तमाम तंजीमी जिम्मेदारान और विंग्स को डी चौक एहतजाज की तैयारियों को हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी गई। 15 अक्टूबर को डी चौक के एहतजाज की तैयारियों के पेश नज़र पंजाब के अजला में एहतजाज मनसूख कर दिया गया। ऐसे मौके पर तहरीक इंसाफ को एहतजाज करने की ज़रूरत नहीं, ये मौका मुनासिब नहीं और ये उनके अपने मुफाद में भी नहीं जाता। यकीन नहीं आता कि मुल्क की इतनी बड़ी सियासी जमात ऐसा फैसला कर सकती है। सीनियर तज्जियाकारों की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम थिंक टैंक में गुफ्तगू। मैं समझता हूँ कि ज़रूरत नहीं है तहरीक इंसाफ को, इंतज़ार कर सकती है। अगर तड़प रहे हैं कि कभी तहरीक को जारी रखना चाहिए तो ये मौका, महल, जगह मुनासिब नहीं है उनके लिए और ये उनके अपने मफाद में नहीं जाता। वहमो गुमान में भी नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो वो ऐसा कर सकती है, ऐसा सोच सकती है या ऐसा करने जा रही है। बिल्कुल तवक्को से बाहर। शरपसंद अनासर को किसी किस्म का रखना डालने की इजाज़त नहीं देंगे। सिक्योरिटी इंतखाबात मुकम्मल हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे अलर्ट हैं। SCO सरबराही इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। हुकूमत की सलामती की सूरत हाल पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज़ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक की खुसूसी गुफ्तगू। जमात नहीं, ये एक इंतशारी टोला है जो कि मुल्क दुश्मन है और मुल्क के मुफादात के खिलाफ इन्होंने हर मरहले पे काम किया है। इनका बदनुमा चेहरा जो है इस ऐलान से बेनकाब हो गया है। जब भी कोई मुल्की मुफाद में बात हुई है, जब भी इस मुल्क की बेहतरी के लिए कोई इकदाम हुआ है, तो उसकी मुखालफत की है। 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल साबित करती है ये मुल्क दुश्मन है, PTI सियासी जमात नहीं, मुल्क दुश्मन जमात है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए SCO कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है। ये लोग फसादियत फैला रहे हैं, पाकिस्तान को बदनाम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है तो ये लोग इंतशार फैलाने आ जाते हैं। 15 और 16 तारीख का इंतखाब करना ऐलान जंग है। रियासत पाकिस्तान और मुल्क की तरक्की रोकने के लिए ऐलान जंग है। मुल्क दुश्मन अनासर को SCO कॉन्फ्रेंस के वफूद का पाकिस्तान आना अच्छा नहीं लग रहा होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। तहरीक इंसाफ खुलकर सामने आ गई। ये लोग चीनी सदर की आमद पर भी रुकावट बने, पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलात चौधरी की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में डी चौक का दौरा। SCO सरबराह इजलास के लिए इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर-ए-आज़म को शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास में मेहमानों के इस्तकबाल के लिए इंतजामात पर ब्रीफिंग। पंद्रह अक्टूबर के एहतजाज में हमारी क़यादत होगी, हर शरारत की जिम्मेदार सिर्फ हुकूमत होगी। PTI पाकिस्तान का नुकसान चाहती है और ना बानी PTI ने यह दर्ज दिया। हमें अदालतों से भी मायूसी हुई। बानी PTI से मुलाकात पर पाबंदी लगाई गई। हमारे वकला को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बानी PTI से मुलाकात करवा देते तो अगला लाएहमल और होगा। हुकूमत को चाहिए बानी PTI तक फौरी रसाई दे, शर्मिंदगी से बचे। हुकूमत ने आईनी तरमीम के मामले में 3 रातों तक ख्वार किया। आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी ने अपना ड्राफ्ट दिया, हुकूमत ने कुछ नहीं दिया। शेख वक़ास अकरम की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। लश्करकशी हो रही थी एक सूबे की तरफ से, वफाक के ऊपर जो हमला किया जा रहा था, मैं समझता हूँ कि न सिर्फ वो सरीहन गैर आइनी था, गैर कानूनी था, लेकिन आपने अपनी जुर्रत, बहादुरी और पाकिस्तानी सोच के तहत आपने उनके मंसूबों को आपने खाक में मिलाया। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ।
पेट्रोल बम और गलम गलोच जुनूबी जत्थे का वतीरा बन चुका है। मुल्क में जत्थे विफाक पर चढ़ाई कर रहे हैं। एक सूबे की तरफ से विफाक पर हालिया दिनों में हमले किए गए, मुल्क का इमेज खराब करने की कोशिश की गई। उनकी ख्वाहिश थी यहाँ लाशें गिरें और मुल्क में फसाद फैले। वज़ीर आज़म की नाम लिए बगैर तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। 2014 में डी चौक पर 7 माह तमाशा लगा रहा। डी चौक पर फसादियों ने दिन रात फसाद बर्पा किए रखा। 2014 में एक तमाशे की वजह से चीनी सदर को दौरा पाकिस्तान मुलतवी करना पड़ा। फसादियों ने उस वक्त भी निजी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया था। फसाद की वजह से पाकिस्तान की मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने का ऐलान। वज़ीर आज़म की पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद आमद। यादगार शोधा पर हाजिरी दी, शोधा को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म की शहीद कांस्टेबल अब्दुल हमीद के अहले खाना से मुलाकात, ताज़ियत की, इमदादी चेक भी दिया। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आईनी तरमीम पर अपना मुस्तविदा पेश कर दिया। बिलावल भुट्टो ने आईनी तरमीम के हवाले से अरकान को इत्तेमाद में लिया। हम सबको इत्तफाक राय के लिए लचक दिखाना होगी। ये पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरियत के लिए अहम कानून साजी है। इसमें किसी एक शख्स को फ़ायदा देने वाली कोई सोच नहीं। हम सब इदारों की मजबूती चाहते हैं। फर्द वाहिद के पास सब इख्तियारात मसाइल पैदा करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू तरमीम में बताया गया है कि जुडिशल कमीशन का इख्तियार और फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, आईनी अदालत का क़याम और जजों की ट्रांसफ़र कैसे होगी। खुसूसी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक। हुकूमत की तरफ से कॉपियाँ तकसीम की गई जो उनके मसवदे के बारे में तसव्वुर है या जो उनकी तजवीज़ है, हम उस पर बातचीत का आगाज़ कर रहे हैं। हम ये भी तजवीज़ कर रहे हैं कि आईनी 19वीं तरमीम को ख़त्म किया जाए और वापस 18वीं तरमीम को बहाल किया जाए, जिसमें कि जजों के तकर्रुर और सीनियरिटी की बुनियाद पर हो, कारकर्दगी की बुनियाद पर हो, सेहतमंदी की बुनियाद पर हो। तो जहाँ कमीशन का एक किरदार होगा अदलिया के कमीशन का, वहाँ पार्लियामान का भी एक किरदार उसमें आ जाएगा। 19वीं तरमीम ख़त्म करके 18वीं तरमीम बहाल की जाए, मौलाना फजल रहमान की तजवीज़। 19वीं तरमीम के खात्मे से जजों की तकर्री में पार्लियामान का किरदार बढ़ेगा। आईनी और सियासी मामलात को एक तरफ किया जाए ताकि आवाम के मुकदमात निपटाए जा सकें। एक जज की रिटायरमेंट और तोसी की बात करके अदलिया को तकसीम ना किया जाए। आईनी तरमीम में ताख़ीर पसंद नहीं। कोशिश है पीपल्स पार्टी और JUI में पहले इत्तफाक राय हो, फिर PTI को तजवीज़ पेश करेंगे। हुकूमत ने पहली बार मुसवदे की कॉपियाँ तकसीम की। मुसवदे पर इत्तफाक राय इसी सूरत हो सकता है जब लचक का मुजाहरा किया जाए। हमारी कोशिश है कि तरमीम से कबल एतराज़ मवाद का साफ किया जाए। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। JUI सरबराह से बिलावल भुट्टो की उनकी रहाइशगाह पर मुलाकात। मुजवज़ा आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत। PP चेयरमैन ने अपनी आईनी तरमीम के मुसवदे पर मौलाना को एतमाद में लिया। आईनी तरमीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट भी सामने आ गया। पीपल्स पार्टी की जानिब से आर्टिकल 175A में आईनी अदालत का क़याम शामिल। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल होगी। वफाकी आईनी अदालत 5 जजेस पर मुश्तमिल होगी। आर्टिकल 175A, B, D, E, F में तरमीम की तजवीज़ शामिल। आईनी अदालत वफाक में, जबकि सूबों की सतह पर भी एक आईनी अदालत होनी चाहिए। हाई कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स की अपील सुन सकेंगी। मुसवदे में वफाकी आईनी अदालत के जजेस की तैनाती का तरीकाकार भी तय किया गया। जजेस की तैनाती के लिए आईनी कमीशन और पाकिस्तान का क़याम अमल में लाया जाए। सूबाई सतह पर जजेस की तैनाती का अमल भी आईनी कमीशन और पाकिस्तान देखेगा। पीपल्स पार्टी के मुसवदे का मतलब पीपल्स पार्टी की कुछ तजावीज़ हमारे पास आई हैं। कोई ऐसा ड्राफ्ट नहीं आया जिसे समझें ये फाइनल है। वज़ीर कानून की तरफ से कुछ तजावीज़ हमारे पास पहुंची हैं। हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं आई और ना हमने देखी। हम जवाब तब देंगे जब हमारे पास ड्राफ्ट होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक।
जो आइन नहीं मानेगा उससे कोई बात नहीं होगी। चाहते हैं कि एहतजाज करने वाले आइन के तहत पार्लियामेंट का हिस्सा बने। पश्तून जिरगा के जायज़ मुतालबात मानेंगे। जिरगे में पाकिस्तान के खिलाफ कोई चीज़ नहीं होगी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वाज़ेह कर दिया। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुस्बत तब्दीली आई है। सियासी इख्तलाफात को एक साइड पर रखकर जिरगे में शिरकत की। जिरगे में तमाम सियासी जमातों ने शिरकत की। 1 पॉइंट एजेंडा था। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत दिन ब दिन खराब हो रही है। सियासी इख्तलाफात के बावजूद अमन और खुशहाली चाहते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस को डीसील कर दिया। सीटीए मजिस्ट्रेट की ज़ेर निगरानी खैबर पख्तूनख्वा हाउस के गेट को लगा ताला खोला गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा हाउस को दोबारा खोल दिया गया। पाकिस्तान में आईनी बहरान है। हुकूमत रात के अंधेरे में अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगाना चाहती है। हुकूमत चाहती थी कि मर्जी के जज मर्जी के लोग इदारों में बिठाए जाएं। चीफ जस्टिस को चाहिए रिटायरमेंट लेने का ऐलान करें। हुकूमत को फौरी जस्टिस मंसूर अली शाह के आइंदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ऐलान करना चाहिए। हुकूमत को आइन पर शबखून नहीं मारने देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। हैरान कुन तौर पर ताखीर से नजरसानी दायर की गई और जल्द समाअत की दरख्वास्त भी नहीं दी। मुतासरा फरीक तो फौरी फैसले के खिलाफ नजरसानी दायर करता है। चीफ जस्टिस काजी फायदीसा के पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत में रिमार्क। चीफ जस्टिस ने कहा कि हामिद खान की इल्तवा की दरख्वास्त पर केस मुलतवी नहीं कर रहे। इंसाफ के तकाज़ुन के तहत केस की समाअत मुलतवी कर रहे हैं। पीटीआई के साथ वकला थे मगर एक भी पेश नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के पास तो वीडियो लिंक की सहूलत भी मौजूद है। कुछ अजीम लोग अदालत में बैठे हैं जिन्होंने ढोल पीटना के केस इंतखाबी निशान का था। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क दिया कि पीटीआई के सारे वकला नहीं आए, कोई जूनियर भी पेश नहीं हुआ। यह तरीका दुरुस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। अदालत ने केस की समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का रिटायरमेंट का मामला रजिस्टर्ड सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट रेफरेंस का नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायदीसा की रिटायरमेंट के सिलसिले में फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकाद 25 अक्टूबर को होगा। चीफ जस्टिस ने सरकारी खर्च पर अलविदाई डिनर लेने से माजरत कर ली। अलविदाई डिनर पर 20 लाख रुपए से जायद का खर्च आता है। चीफ जस्टिस काजी फायदीसा का मौक़िफ़ चीफ जस्टिस के एजाज़ में सुप्रीम कोर्ट बार का 24 अक्टूबर को अलविदाई शाया। चीफ जस्टिस काजी फायदीसा ने सुप्रीम कोर्ट बार की दावत कबूल कर ली। असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को खत लिखकर आगाह कर दिया। पंजाब में चीफ मिनिस्टर इंसुलिन प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। दूर दराज इलाकों में BHUs को मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक का दर्जा दिया जाएगा। मियांवाली जंग लिया अटक जेहलम के अस्पतालों में केथ लैब कायम करने की मंजूरी। टाइप 1 ज़ियाबतीस के मरीज बच्चों को घर में ही इंसुलिन मुहैया की जाएगी। इंसुलिन की फराहमी यकीनी बनाने के लिए खुसूसी कार्ड बनाए जाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं को दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। सदर जरदारी और रूसी सदर में खुशगवार जुमलों का तबादला। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात तुर्कमानिस्तान के शहर आशबाद में होने वाले बैन अल-अक़वामी फोरम की साइडलाइन पर हुई। सदर ममलिकत से तुर्किया के पार्लियामेंट के स्पीकर की भी मुलाकात। आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान रुई रवाबत बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन और लेबनान के संगीन इंसानी सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। सदर आसिफ अली जरदारी के तुर्कमानिस्तान के सदर और पीपल्स कॉलोनी काउंसिल के चेयरमैन से मुलाकातें। दोनों मुल्कों में दो तरफा मुलाकात, ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान के साथ मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए। बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें सूदमंद साबित हुई। तिजारती वफूद के दरमियान बातचीत पर भी मुअस्सर रही। पाकिस्तान की आला क़यादत से खुशगवार मुलाकातें हुई हैं। दौरा दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात में मजीद इजाफे का बाइस बनेगा। पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात मुस्तक़बिल में मजीद मजबूत होंगे। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ का तकरीब से खिताब।